बल्कि विजय चौधरी ने क्या कहा कि मुझे जानकारी नहीं और पार्टी को जानकारी नहीं है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है या फिर नहीं दिया है। अब इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि चर्चाएं है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच 36 का है, टकराव की स्थिति है, टूट हो सकती है, इस वजह से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और दोनों के बीच मनमुटाव हो रही है। बल्कि जो राजनीति को जानते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को समझते हैं, जेडीयू को समझते हैं, नीतीश कुमार को समझते हैं, ललन सिंह को समझते हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि इस्तीफे के एक नहीं कई कारण हैं। एक बड़े नेता से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में एक व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा कि जाति की राजनीति बिहार से शुरू हुई, जातीय सर्वे, और इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा आज के वक्त में जातीय सर्वे है। अब ललन सिंह जो है वो एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ेंगे, तो कम से कम सूचना, मतलब खबर चलनी चाहिए कि हर मीडिया चैनल में कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ललन सिंह ने इस्तीफा, जबकि ललन सिंह, ऐसा माना जा रहा है कि ललन सिंह आज बीते 3 दिन पहले मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। वो बोल चुके हैं कि ये मेरा इस्तीफा है, आप ले लीजिए। आपको याद होगा कि बीते कुछ दिन पहले नीतीश कुमार देर शाम को ललन सिंह के घर गए थे। वो ललन सिंह के घर ऐसे नहीं गए थे, मनाने गए थे, ललन सिंह को वो लेकर आए थे। कहा गया कि ललन सिंह गए थे मुख्यमंत्री आवास, वहां से वो ललन सिंह को लेकर जाते हैं कि चलिए आपको आपके घर छोड़ देते हैं, और उसके बाद वहां घंटों बातचीत हुई। अब फिर वहां से विजय चौधरी के साथ वो निकलते हैं। विजय चौधरी को भी पता है कि ललन सिंह पद से इस्तीफा दे दिए, लेकिन आज मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं ललन सिंह, हमको नहीं पता है, आप लोगों को पता होगा। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में आज काफी हलचल है, गहमागहमी है। खबर आ जाती है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, और ये खबर उस दौर में आती है जब पिछले कई दिनों से वैसे भी कयास लग रहे हैं, चर्चा का बाजार गर्म है कि 29 दिसंबर को जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्य समिति और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसके बाद ललन सिंह का इस्तीफा लिया जा सकता है, ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं या ललन सिंह को हटाया जा सकता है। लेकिन आज पहले ये खबर आई कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, और उसके बाद का घटनाक्रम ये है कि नीतीश के करीबी मंत्री विजय चौधरी आनंद फानंद में जेडीयू दफ्तर पहुंचते हैं, तकरीबन इस्तीफे की बात को खारिज कर देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से फिर अब यह खबर आ रही है कि ललन सिंह ने भी अपने इस्तीफे की बात को खारिज किया है। सवाल यह है कि बिहार में क्या बिना आग लगे ही धुआं उठ रहा है? बिहार की राजनीति में क्या ये हो रहा है, या फिर आग लगी हुई है? इस्तीफे का असली खेल क्या है, असली सच क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं, बिरजू हैं, युवा पत्रकार हैं, तेज तर्रार पत्रकार हैं, और शशांक हैं। बहुत वक्त तक हम लोगों ने साथ में काम भी किया है, कुछ वक्त तक काम किया है, तो दोनों और हम सब लोग आज फील्ड में थे। तो बिरजू, इस गहमागहमी के बीच हम, आप, शशांक, सब लोग आज फील्ड में थे। ललन सिंह के इस्तीफे की खबर को, फिर उसके खारिज होने की खबर को कैसे देखते हैं? आपका क्या कहना है? अभिषेक जी, सबसे बड़ा सवाल है कि ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, उन चर्चाओं का आधार क्या है? या फिर आपने कहा कि भाई बिना आग के धुआं तो नहीं उठ सकता है, धुआं उठी है तो कोई ना कोई बुताने वाला होगा, या फिर जेडीयू तरफ से यह कहा जाता कि इस्तीफा नहीं दिया गया है। बल्कि विजय चौधरी ने क्या कहा कि मुझे जानकारी नहीं और पार्टी को जानकारी नहीं है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है या फिर नहीं दिया है। अब इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि चर्चाएं है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच 36 का है, टकराव की स्थिति है, टूट हो सकती है, इस वजह से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और दोनों के बीच मनमुटाव हो रही है। बल्कि जो राजनीति को जानते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को समझते हैं, जेडीयू को समझते हैं, नीतीश कुमार को समझते हैं, ललन सिंह को समझते हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि इस्तीफे के एक नहीं कई कारण हैं। एक बड़े नेता से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में एक व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा कि जाति की राजनीति बिहार से शुरू हुई, जातीय सर्वे, और इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा आज के वक्त में जातीय सर्वे है। ऐसे में बिहार की तमाम पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, उनके अगर अध्यक्ष को देख लिया जाए, जो बिहार के अध्यक्ष है या फिर जो जेडीयू के अध्यक्ष है, वो स्वर्ण समाज से आते हैं, चाहे जगदानंद सिंह हो, अखिलेश सिंह हो या फिर ललन सिंह हो, भूमिहार राजपूत है ये लोग। तो इसलिए सबसे पहले इस एक मैसेज देना है एक अध्यक्ष को हटाकर कि भाई हम सभी जाति की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्णों का कब्जा है। एक इस्तीफा का कारण ये भी हो सकता है। दूसरी जो बड़ी बात है, ललन सिंह खुद भी चाह रहे होंगे कि हम इस्तीफा दे दें, क्योंकि ललन सिंह अध्यक्ष होने के साथ साथ मुंगेर से सांसद भी है, और एक सांसद के लिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए पद से ज्यादा महत्व रखता है चुनाव में जीतना। चुनाव में जीत जाएंगे तभी वो पद उनको दोबारा मिल जाएगी। इसलिए ललन सिंह चाहेंगे कि अगर हम अध्यक्ष पद पर रहेंगे तो शायद मेरे लिए चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्षेत्र में समय नहीं दे पाएंगे,
बाकी संगठन और गठबंधन के काम व्यस्त रहेंगे, तो इस वजह से भी ललन सिंह चाहते होंगे कि हम पार्टी से इस्तीफा दे दें। लेकिन इस तर्क में क्या दम दिखता है बिरजू की, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हाँ। इसलिए मुंगेर से चुनाव लड़ने में उनको दिक्कत आ सकती है? क्या ललन सिंह अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो लोकसभा का चुनाव जिनको लड़ना है, और इससे पहले क्या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव नहीं लड़ा है लोकसभा का? लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू गठबंधन में एक बड़ी भूमिका में है, तो हर जगह पर जेडीयू को रिप्रेजेंट करना है, तो कौन जाएगा? तो ललन सिंह ही वो चेहरा है जहां पे सब जगह जाते हैं। तो इस वजह से एक कड़ी अभी मानी जा रही है कि ललन सिंह चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से पार्टी और संगठन से फ्री होकर मुंगेर से चुनाव लड़े। अगर ये जिम्मेदारी किसी और को मिलती है, जैसा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में हुई कि भाई एक जाति मैसेज देना है, अगर अति पिछड़ा समाज से किसी को बनाया जाता है, जैसे कि चर्चा है कर्पूरी ठाकुर के बेटे को बनाया जाता है, रामनाथ ठाकुर को, तो एक बहुत क्लियर मैसेज होगा। और जो एजेंडा नीतीश कुमार ने सेट किया उस एजेंडा पर वो खुद नहीं गिरेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बार बार कहेगी और भाजपा इस बात को बार बार कहती भी है कि ललन सिंह लालू यादव के सारे पर काम कर रहे हैं। इस्तीफे की खबर आई, ललन सिंह तो खारिज कर रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दिया। देखिए ललन सिंह बेशक खारिज कर रहे हैं, ललन सिंह ने ये नहीं कहा कि मैं ललन सिंह हर बयान पे ही कहते हैं कि आपको आपके पूछ कर देंगे क्या, तो ये पूरी तरीके से खारिज भी नहीं कहता है। एक कर यह भी है कि इसलिए भी नहीं कहा जा रहा है कि इस्तीफा नहीं दिया गया है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि मीडिया में बने रहना है। अभी से लेकर गठबंधन तक में देश भर में ललन सिंह और नीतीश कुमार की चर्चा होते रहे। एक कर यह भी मानी जा रही है कि भाई इस्तीफा नहीं हुआ। सस्पेंस खत्म नहीं करना चाहते अभी ललन सिंह, या जेडीयू सस्पेंस खत्म नहीं करना चाहती शशांक, इसीलिए विजय चौधरी भी खारिज कर रहे हैं, ललन सिंह भी खारिज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं तो जेडीयू के एक बहुत बड़े नेता हैं, और इस्तीफे की जानकारी, मैं तो ये कहूंगा कि इस्तीफे की जानकारी मुझे उन्हीं से मिली है, और उन्होंने न सिर्फ इस्तीफे की जानकारी दी, पहले ये बताया कि इस तरह की खबरें आ रही है, और बाद में जेडीयू के ही एक बड़े नेता ने कंफर्म भी किया कि इस्तीफे वाली बात सही है। फिर मुझे भी थोड़ी हैरानी है कि ललन सिंह खारिज कर रहे हैं, जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी खारिज कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू सस्पेंस बनाए रख रही है। याद करिए आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजना था, अंत समय तक आरसीपी सिंह ने अपने मुंह से ये खुद कहा कि हाँ आपको भेज देंगे, हमको नहीं भेजेंगे तो आपको भेज देंगे, मीडिया वालों को भेज देंगे। अंत तक आरसीपी सिंह को खुद नहीं पता था कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद आते हैं उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी छोड़ना था। अंत तक उपेंद्र कुशवाहा को खुद पता नहीं था कि उनको पार्टी छोड़ना है। वो एक बड़ी बैठक करते हैं, उस बैठक में वो पुराने साथियों को बुलाते हैं, उसके बाद वो पार्टी अपना अलग बना लेते हैं। अब ललन सिंह जो है वो एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ेंगे, तो कम से कम सूचना मतलब खबर चलनी चाहिए कि हर मीडिया चैनल में कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ललन सिंह ने इस्तीफा। जबकि ललन सिंह, ऐसा माना जा रहा है कि ललन सिंह आज बीते 3 दिन पहले मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। वो बोल चुके हैं कि ये मेरा इस्तीफा है, आप ले लीजिए। आपको याद होगा कि बीते कुछ दिन पहले नीतीश कुमार देर शाम को ललन सिंह के घर गए थे। वो ललन सिंह के घर ऐसे नहीं गए थे, मनाने गए थे, ललन सिंह को वो लेकर आए थे। कहा गया कि ललन सिंह गए थे मुख्यमंत्री आवास, वहां से वो ललन सिंह को लेकर जाते हैं कि चलिए आपको आपके घर छोड़ देते हैं। और उसके बाद वहां घंटों बातचीत हुई। अब फिर वहां से विजय चौधरी के साथ वो निकलते हैं। विजय चौधरी को भी पता है कि ललन सिंह पद से इस्तीफा दे दिए, लेकिन आज मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं ललन सिंह, हमको नहीं पता है, आप लोगों को पता होगा। अरे जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया कैसे खबर चलने लगी? आज तक कभी आपने देखा कि खबर चल रही है कि सम्राट चौधरी ने पद से इस्तीफा दे दिया? आग बिना, बिल्कुल। इस पूरी कहानी की, इस पूरी खबर की पृष्ठभूमि भी यही है कि लगातार कई घंटों से ये खबरें चल रही हैं कि ललन सिंह पद से हटाए जा सकते हैं। कई दिनों से चल रही है। लेकिन बिरजू, ललन सिंह पर तो बात हो गई। एक बात जो बहुत हैरान करती है, बिहार में इतना बड़ा सियासी भूचाल आ गया। अब ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है वो तो 29 दिसंबर पता चल जाएगा। तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, या अगले कुछ घंटों में ही साफ हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिहार में इस तरह का राजनीतिक भूचाल है। हम आप शशांक सब फील्ड में दौड़ रहे हैं, तमाम पत्रकार फील्ड में दौड़ रहे हैं। जेडीयू कोटे के बड़े मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, उनको भागे भागे जेडीयू दफ्तर आना पड़ता है, तमाम जगहों पर खबरें चलने लगती हैं। एक व्यक्ति खामोश है, और उसकी खामोशी बड़ा सवाल खड़ा करती है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में आए इस भूचाल पर भी खामोश है। जेडीयू के अंदर इतनी बड़ी हलचल है, इतनी बड़ी गहमागहमी है, उसमें भी वो खामोश है। उपेंद्र कुशवाहा की खामोशी का राज क्या है? क्यों खामोश है? देखिए ये खामोशी का राज बखूबी आप बेहतर समझते हैं, और मैं जितना समझ पा रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा को जो बेनिफिट हो, मतलब कि यहाँ हो रहा था या फिर यहाँ होगा,
वो बेनिफिट उनको भाजपा के साथ जाने में नहीं दिख रहा है, वो कंफर्टेबल भी वहां पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई बार चर्चा अभिषेक जी भी चली कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई या फिर इस बात पर चर्चा हुई कि आप चले आइए, हम कमजोर स्थिति में हैं, गठबंधन में मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे हित चाहने वाला कोई नहीं है। इस तरह की चर्चाएं हुई। अब नीतीश कुमार को भी ऐसा लगने लगा है कि उनको जो उनसे बिखरे लोग हैं उनको किसी बहाने जो है वो अपने पास लाया जाए। और एक बड़ी वजह यह भी है कि ललन सिंह को हटाया जाए, पद मुक्त किया जाए, ताकि जो लोग भी जेडीयू से बाहर गए हैं उनकी दुश्मनी, उनकी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह से थी। तो इसलिए भी चाहते हैं कि ललन सिंह को अगर साइड कर दिया जाए पार्टी हित में, तो फिर ये लोग वापसी कर जाते हैं। और अगर ये लोग वापसी कर जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार कहीं से भी कमजोर नहीं हो, चूंकि जब लड़ाई लड़नी है तो पहले अपने कुनबे को, अपने घर को मजबूत करना होता है। तो इसलिए भी नीतीश कुमार चाह रहे थे कि कुनबे को मजबूत किया जाए। और बखूबी इस पूरे रणनीति में उपेंद्र कुशवाहा भी है। इस खामोशी का राज सबसे बड़ा यही है कि उपेंद्र कुशवाहा संभवतः एक बड़ा ब्रेकिंग वो भी देंगे जेडीयू में वापसी करने को लेकर, और मीडिया के सुर्खियां जो है वो बटोरेंगे। शशांक, जेडीयू के अंदर खाने से कमाल की बात यह है, ये सिर्फ मीडिया के द्वारा गढ़ी गई बात नहीं है, जैसा कि आरोप कई बार हम लोगों पर लग जाता है कि हम ही लोग कर देते हैं, खबरें कर देते हैं और ये मनगढ़ंत बातें हम लोग कर देते हैं। तो खैर, आरोप लगाने वाले ये नहीं जानते कि हमें अपनी विश्वसनीयता की चिंता बहुत है और हमारे सूत्र किस तरह के होते हैं, और कई बार हमें सूत्रों पर भरोसा करना पड़ता है। जेडीयू के अंदर खाने से बार बार ये जानकारी निकल कर आ रही है शशांक की नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा लंबे वक्त से इधर संपर्क में हैं। और हाल में जो जानकारी निकल कर सामने आई कि बस औपचारिक ऐलान ही बाकी, सब कुछ फाइनल है उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी खबरें चलती हैं, सबसे बहुत पहले खबरें चली कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, सत्य हुआ। खबरें चली कि नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ेंगे, सत्य हुआ। खबरें चली कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, सत्य हुआ। अब खबरें चल रही हैं कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे, ये भी सत्य होगा 29 तारीख को। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में फिर से आएंगे, इसके पीछे एक मजबूत कड़ी मानी जा रही है। जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं दादा, जिनको कहा जाता है वशिष्ठ नारायण सिंह, बहुत इज्जत उपेंद्र कुशवाहा भी करते हैं, नीतीश कुमार भी करते हैं, और इन्हीं को नीतीश कुमार ने अगुवाई में लगाया है। और कि आप कमाल की बात यह है कि कुछ वक्त इधर नीतीश कुमार ने भी दिल्ली में बिताया है और वशिष्ठ नारायण सिंह भी दिल्ली में, उपेंद्र कुशवाहा ने भी। और एक और बड़ी वजह बताई जा रही है कि बताया जा रहा है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है उसके देर शाम नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेताओं से नहीं मुलाकात की, वो एक व्यक्ति से मिले हैं, और वो व्यक्ति कौन है ये अभी तक कोई नहीं पता कर पाया। तो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि दादा जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आए थे, नीतीश कुमार की दिल्ली में उनके साथ बैठक हुई है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ बैठक करते तो वो इंडिया गठबंधन की बैठक। गौर करने वाली बात यह भी है शशांक की अगर उस दिन की बात छोड़ दे जिस दिन नित्यानंद राय उनसे मिलने गए, उस दिन की बात छोड़ दे तो उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत दूरी बना रखी है मीडिया से, बिल्कुल कुछ बाइट्स वगैरह नहीं, और भाजपा से भी दूरी बना रखी है। आप देखिए तो भाजपा को भी उपेंद्र कुशवाहा का साथ मिलता नहीं हुआ नहीं, जीतन राम मांझी के मुद्दे पर, विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर और तो तमाम चीजों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जिस तरह से नीतीश कुमार पर आक्रामक हैं, उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल साइलेंट मोड में। आज अगर आप देखें तो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, पशुपति पारस हो, भाजपा हो, ये सब जो है वो हमला कर रहा है नीतीश कुमार पर। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पूरी तरीके से एकदम साइलेंट है कि हमें कुछ नहीं बोलना है। हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव दिखे, असर दिखे, फिर नीतीश कुमार का फोन आए कि भाई तुम्हारी याद आ रही है, आ जाओ फिर से। अब उपेंद्र कुशवाहा के हवाले से ही जो है इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। ललन सिंह पर भी चर्चा हुई, उपेंद्र कुशवाहा पर भी चर्चा हुई, और देखिए खरमास है, खरमास के बाद खेल होगा या खरमास में ही खेल हो जाएगा। बिहार की राजनीति का घटनाक्रम जिस तरीके का है, ये रफ्तार बताती है कि कहीं खरमास में ही